हम जानते हैं कि नेताजी नहीं सिर्फ राष्ट्रभक्त थे बल्कि त्याग की मूर्ति थे और न्याय और समानता के में उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। वह देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने दिया, लेकिन साथ ही साथ आजादी को एक नई धारा भी दी, एक नई विचारधारा से भी जोड़ा, और जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने देश की आजादी को एक नयापन के साथ, एक पैनापन के साथ इस आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 1920 में सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण होने के बाद वो एक अपना बहुत ही आरामदायक जीवन एक आईसीएस ऑफिसर के रूप में गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना, और उस समय जो मां भारती विदेशियों के चंगुल में थी उसको आजाद कराने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सर्वस्व लगाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिनके कारण हमको आज आजादी मिली। और इसीलिए उन्होंने कहा था इंडिया नीड्स फुल फ्रीडम, और फुल फ्रीडम के लिए, पूर्ण आजादी के लिए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अदम्य साहस के प्रतिमूर्ति थे, दूरदर्शी उनका नेतृत्व था, और जैसा मैंने कहा कि समानता के लिए समर्पित थे। ऐसे आज उनकी मूर्ति का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, विधायकगण, आप सब ने इस जन्म जयंती पर हमें आमंत्रित करके उनकी मूर्ति का अनावरण करने का जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं सिटी बंगाली क्लब और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जानते हैं कि नेताजी का सारा जीवन हम सबको हमेशा प्रेरणा देने वाला है, एक ऊर्जा देने वाला है, एक ताकत देने वाला है, और इसी प्रेरणा की रूप थी कि जिसमें सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन आज सेंटिनरी सेलिब्रेशंस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 100 साल पहले करने का जो निर्णय लिया गया था उसको हम आज याद कर रहे हैं। ऐसे पवित्र दिन को भी हम कभी भूल नहीं सकते। हमें इस बात की भी खुशी है कि आप एक ऐसे एसोसिएशन है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट बंगाली एसोसिएशन इन मध्य प्रदेश, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को रचा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस जी ने, जिनका जीवन पूरा का पूरा समाज के लिए समर्पित था, उन्होंने जिस तरीके से अपनी श्रीमती जी के मेमोरी में सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी का स्थापना की, और वह सिद्धि लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ आज जो हम सिटी बंगाली क्लब देखते हैं और 100 साल की यात्रा देखते हैं, यह बताता है कि समाज में बंगाल के आर्ट, लिटरेचर और वहां की संस्कृति को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान इस सिटी बंगाली क्लब ने किया, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे खुशी है कि सिटी बंगाली क्लब के साथ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी भी जुड़े हैं, उनका भी आगमन हुआ और वह भी इस एसोसिएशन के सदस्य बने। यह सिटी बंगाली क्लब के लिए बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। यह मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज हम 150वां वंदे मातरम का वर्ष मना रहे हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करा करके जो हमारे श्रीमान स्वर्गीय बंकिम चंद्र जी को पूरी की पूरी प्रतिष्ठा के साथ उनका योगदान को याद दिलाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ जुड़ता है, उनको भी पूरा सम्मान देने का काम हमारे मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसीलिए आप ध्यान में लेंगे तो आज जो कर्तव्य पथ है, जहां कभी विदेशी मूर्ति होती थी जिसे हटाया गया था,
लेकिन किसी ने लगाया नहीं था कुछ। वहां सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगा करके भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी में उनके योगदान को एक सर्वोच्च स्थान दिया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि चाहे वो बंगाली भाषा हो, इस बंगाली भाषा को जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उसे क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारे यूनेस्को में दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल और इंटेंजिबल के साथ साथ कल्चरल हेरिटेज, यह भी यूनेस्को से स्थापित कराने का काम दुर्गा पूजा को प्रधानमंत्री मोदी जी के एफर्ट्स ने, उनकी मेहनत ने किया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री के रूप में शिरकत करके दुर्गा पूजा के पंडाल को श्री गणेश करने का काम किया, तो वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी तरीके से आपको जानकर के खुशी होगी कि शांति निकेतन को, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ा हुआ है, उसको भी यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषणा कराने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास करने के कारण इसको भी पूरा किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।